बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के बुनियादी तौर पे 10 थीम्स हैं। उसमें एक आर्ट और लिटरेचर है। अगर हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो उसमें म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पाकिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में म्यूज़िक में बहुत अच्छा काम हुआ है। पाकिस्तान में म्यूज़िक को लेके मुख्तलिफ आरा हैं। रिपब्लिक पॉलिसी का प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पे जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, अदीब हैं, राइटर्स हैं, उनको प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही उभरते हुए सिंगर हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ साथ सीखे हुए सिंगर भी हैं, और जब आप उनकी गायकी सुनेंगे तो आप यकीनी तौर पे उनका जो टैलेंट है उसके मुतरफ़ होंगे। तो हमारे साथ हैं शाहजहां साहब। शाहजहां साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपका और ये रिपब्लिक पॉलिसी वालों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अब आपने जो ISPR के लिए गीत गाए हैं, या जो आपके दूसरे रेडियो पाकिस्तान पे आपने गीत गाए हैं, वो जो जब हमने सुने तो वी वर थ्रिल कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन वो बैकग्राउंड पे अभी सामने नहीं आई। तो थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, अपनी सिंगिंग के बारे में। आपको शौक़ कैसे हुआ? क्या आपकी फैमिली में भी सिंगिंग की जाती है? हाउ यू बिकेम अ सिंगर? सर ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा वो नहीं है। बस बचपन से स्कूल टाइम से ही मैं जितने भी मतलब मिली नगमे जो मुकाबले होते हैं या नातिया मुकाबले, उसमें मैं हिस्सा लेता था। तो अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी फैमिली में सिंगिंग नहीं है, नहीं ये आपका एक शौक़ है, बल्कि आप कहते हैं इट्स माय पैशन। नहीं। और आपने बड़ी कामयाबी से अपना बिज़नेस जो है और जो अपना शौक़ है उसको अलहदा रखा है। बल्कि आप अभी बता रहे थे कि सिंगिंग को करियर के तौर पे पाकिस्तान में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री उस लिहाज से फ्लरिश नहीं है। जी जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे बात ये है कि जितने भी पाकिस्तान जो है ना टैलेंट के मामले में बड़ा रिच है। अल्लाह पाक ने इसको बहुत 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 हीरे दिए। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम तो कुछ भी नहीं। तो लेकिन जब वो मुआशी हालात की जद में आते हैं ना, तो फिर उनका टैलेंट जो है ना वो सामने नहीं आता। तो बस कोशिश ही है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सिंगर जो है वो आगे आएँ, फ़नकार आगे आएँ। बल्कि आप कह रहे थे कि अब दो तरह के सिंगर्स हैं, एक वो सिंगर्स जिनको सुना जाता है, और एक सिंगर्स वो हैं जिनको देखा जाता है। बल्कि वो जो सिंगर्स जिनको देखा जाता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसकी वजह क्या है? सर मतलब एक रिच फैमिली का बंदा है, थोड़ा गुड लुकिंग है, उसने अगर मतलब अब देख लें, आप सिंगर जो है ना प्रॉपर जो गाने वाला है, उसकी आप आ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह। अब एक सिंगर कह रहा है बड़ा मशहूर है, मैं तो पाकिस्तान का टॉप है, तो वो ऐसे आवाज़ आ, व्हाट इज़ दिस। खुदा का वास्ता अगर सिंगिंग करनी है तो आ से ही पता चले कि आप वाकई सुर सिंगर। में होना जी जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अच्छा। उस्ताद जो हमारे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन्होंने अगर आ भी करना है, सीधा नोट लगाना है, पता चलता है कि कोई गा रहा है। अब मैं वो एक दिन सुन रहा था सर उस्ताद मेहदी हसन को, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया ना, इतना मतलब एक आम लगता नहीं कि यार एक आम इंसान इतनी गहराई में और इतना अच्छा गा सके। सग सग मद प द प द प म म द स द प ग म। अच्छा, जो आप सिंगर्स की बात कर रहे हैं, या हम सिंगर्स की बात करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स तो अच्छी है ना। दे आर गुड लुकिंग, वो फिर मेहनत भी करते हैं, शायरी जैसे भी, बट दे एंगेज पीपल, रिदम है उनकी मौसीकी में। और जो दूसरा एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, या वो जो सिंगर्स हैं
वो अक्सर ब्लेम करते पाए जाते हैं। तो आप भी तो मॉडर्न टेक्निक्स अपना सकते हैं और बेहतर सिंगर्स बन सकते हैं। सर मॉडर्न टेक्निक से मेरा कोई वो नहीं है, मैं चाहता हूँ, लेकिन मौसीकी मौसीकी को उसके रियल अंदाज में होना चाहिए। आप बेसुरा गाएंगे, मतलब ठीक है आपको, अब लोग भी तो वैसे हैं ना, ऑडियंस भी तो, अब देखें एक चाहत फ़तेह अली खान जो है वो अगर उसको सुपर हिट हो सकता है कि जी वो, तो आप देखें फिर कौन लोग हैं, यही नहीं, लोग। पाकिस्तान के म्यूजिक राहत फ़तेह अली खान साहब से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो चाहत फ़तेह अली खान जी के। जी बिल्कुल। अच्छा चलें, चाहत फ़तेह अली खान को लोग क्यों सुनते हैं आपके ख्याल में? सर मुझे तो वो कराहत फ़तेह अली खान लगते हैं, तो नहीं इसके अलावा मैं वो सर वैसे ही है मेरे ख्याल से, जो सुन रहे हैं वो भी, मैं कुछ नहीं नहीं, नहीं। देखें आप उसको ऐसे ना करें। अगर हम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा आर्ट फॉर्म जिसको देखा जाता है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो ऑडियंसेस हैं वो खर्च करती हैं, वो कॉमेडी है। तो उनको एज ए सिंगर तो लोग नहीं लेते ना, उनको तो लोग एज ए कॉमेडी पर्सन लेते हैं। जी जी ठीक है, वो मतलब शुगर लगा रहे हैं, लेकिन वो इतने मुतमईन है, मुझे समझ नहीं आती उनकी। नहीं, उन्होंने मुतमिन होना है। आप एक गाना गाएंगे तो यू वुड नॉट गेट व्यूज़, तो ही गेट्स इन मिलियंस। तो देख लेना सर फिर। चलिए, अगर हम देखिए, अब हम हमें भी डिस्कशन करते हुए चाहत ही इज़ सो इंटरेस्टिंग करेक्टर, तो उनके ऊपर हमारी डिस्कशन शुरू हो गई है और हम घंटों बात कर सकते हैं। कमिंग टू आवर पॉइंट, फिर इसका मतलब है चाहत फ़तेह अली ख़ान को लोग सुनना चाहते हैं और चाहत फ़तेह अली ख़ान मौसीकी में इन्हें। अच्छा, जो हमारा मौसीकी का कल्चर है उसमें अभी भी नीम क्लासिकी मौसीकी, क्लासिकल म्यूज़िक तो ऐसा सच नहीं रहा, लोक मौसीकी, फिर हमारी जो एक सूफ़ी म्यूज़िक है, फिर हमारा जो लिरिकल म्यूज़िक है जिसे हम फिल्मी म्यूज़िक कहते हैं, फिर हमारा बैंड म्यूज़िक है, दूसरे देयर आर सो मैनी जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक। आपके ख्याल में किस जॉनर ऑफ म्यूज़िक में पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है? सर मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है कोक स्टूडियो, उसमें भी जो पहले था वो रिपीट हो रही थी जो। रिमिक्सेस आ जी रहे जी, थे। तो उसमें वो सूफीज़म में थोड़ा अच्छा हो रहा है। उसके अलावा मतलब अगर आप पॉप गाएं या कुछ भी गाएं, उसको क्लासिकल जो चलिए, है इसको ना हम वो। ऐसे देखते हैं कि पिछले साल में जी जी, पाकिस्तान का सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा है? ओरिजिनल सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, रिमिक्स सॉन्ग की बात नहीं कर रहा पिछले साल में मुझे नहीं याद सर कोई। हूँ। कोई कंपैरेटिवली कोक स्टूडियो के कोई सॉन्ग देख लें, अभी सीज़न 15 गुजरा है, उसमें कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी थे। उसमें वो जो आजकल वो, ब्लॉकबस्टर। हाँ जी, खर्चे हैं और चर्चे हैं वो वाला। ब्लॉकबस्टर जी ठीक है। जी जी जी। ओके। उसके अलावा पिया कॉलिंग सॉन्ग भी जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। लेकिन इस दफ़ा जो कोक स्टूडियो सीज़न 15 के सॉन्ग्स हैं उन पे क्रिटिसिज्म है, कोई मास्टरपीस या जेन्युइन म्यूज़िक उधर से नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रोडक्शन पे उनकी ज़्यादा तवज्जो थी, सिंगिंग पे तवज्जो नहीं थी। इस नहीं दफ़ा थी। उन्होंने भी दिखाने की कोशिश की है, ना कि सुनाने की कोशिश की है उस लिहाज से। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है वो देखते ज़्यादा हैं, और उनके एक गाना देख 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 के उनके कानों में ठूस दिया जाता है, समझ रहे। आप गाना जो है ना, जो ओरिजिनल गाना, वो आप एक दफ़ा भी सुनेंगे ना, जो मीठा गाना है, जो मेलोडियस गाना है। लेकिन जो जिस मौसीकी की आप बात करते हैं वो मौसीकी तो अब सब कॉन्टिनेंट में नहीं रही। अभी आप अगर रैप सिंगिंग की बात करें तो उसके जो लिरिक्स देखें तो लिरिक्स तो उसमें तो मौसीकियत होती नहीं, फिर भी लोग गाते जा रहे हैं और दे आर वेरी पॉपुलर अमंग यूथ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो वो मतलब सिर्फ बातें ही रह गई हैं, उसके साथ म्यूज़िक उन्होंने वो एक जो भी चल रहा है, लेकिन वो कोई म्यूज़िक की सही फॉर्म नहीं है। अगर आप कोई भी म्यूज़िक है, उसका बेसिक उसकी बेस जो है वो क्लासिकल है। अच्छा, क्या आप इस बात को नहीं मानते कि अगर लोग आपकी मौसीकी या क्लासिकल मौसीकी या वो लोग जिन्होंने मौसीकी सीखी हुई है उस जॉनर ऑफ म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहते तो फिर आप उन्हें ब्लेम तो नहीं कर सकते? नहीं नहीं सर, हम ब्लेम नहीं करते। मैं चाहता हूँ जो क्लासिकल गाने वाले भी हैं ना, वो भी थोड़ा लाइट क्लासिकल की तरफ आएँ। नीम और हाँ जी, क्लासिकल हाँ की जी, तरफ। और ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग्स की तरफ आएँ। अब वो गाना कितना अच्छा है सर, राहत फ़तेह अली खान साहब का, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कल्लिया रह के
रोंदे नैन निमाणे तेरे बिना है किवें करा दूर उदासी दिल बेकरार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा। ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर आप फिर भी पाकिस्तान में इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, अभी भी अगर आप पाकिस्तान में लेजेंड्स देखें जिनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, जिसमें राहत फ़तेह अली ख़ान है, सज्जाद अली हैं, शफ़क़त अमानत अली हैं, वो सारे सिंगर्स हैं। कोई एक ऐसा चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के अलावा आप सिंगर बता दें जो अच्छा गुलकार ना हो और वो एज ए सिंगर पॉपुलर हो। आतिफ़ इज़ आल्सो अ गुड सिंगर। जी जी वो आप नहीं मानेंगे, लेकिन आतिफ़ को आप उस कैटेगरी में लेके नहीं जा सकते। स्टिल आतिफ़ हैज़ हिज रिकग्निशन। जी जी बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। वो मतलब दूसरे हमसाया ममालिक में जा जा के पॉलिश भी काफ़ी हो चुके हैं। तो लेकिन मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, मैं उनको उस तरह नहीं मानता। नहीं, वो आपका जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो आतिफ़ असलम को सिंगर नहीं मानता। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आगे हम थोड़ा इसको लेके जाते हैं कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, क्या जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो सिंगर्स को रोज़गार देने की सलाहियत रखती है? नहीं सर। अच्छा, दूसरा आप ये कह रहे थे कि आप जो फैमिली इवेंट्स हैं या दूसरे इवेंट्स हैं उसमें सिंगिंग नहीं करते क्योंकि यू आर रनिंग ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो आप ये भी कह रहे थे कि अगर शादियों पे, मेहंदियों पे और इवेंट्स पे सिंगिंग ना की जाए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। जी जी बिल्कुल। जो मतलब जितने भी हमारे ख़ास हैं ये म्यूजिशियंस और जो शादियों पे आते जाते हैं, उनका इसी से उनका रोज़गार है। ये स्वैग है। वैसे जो सिंगर्स हैं ना, वो ये स्वैग रखते हैं कि हम शादियों पे हम सिंगर्स हैं और हमको अदाबे जो गुलकारी है उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट्स वेरी गुड। पाकिस्तानी कौम का म्यूज़िक टेस्ट क्या है? सर पाकिस्तानी कौम जो है ना, जो वाकई सुनने वाले हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तानी कौम जो सुन रहे हैं जी जी। उनका टेस्ट क्या है? उनका टेस्ट सर अच्छा म्यूज़िक। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के अभी भी बिल्कुल म्यूज़िक सर। सुना जाता है। बिल्कुल। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का ये जो एक लास्ट सॉन्ग आया है, वो जो पत्थर दिल वाला कोई इस तरह का है, जी जी बिल्कुल। दैट इज़ अ हिट। वो एक मिक्स्ड बैंड है डिफरेंट जॉनर्स का। पाकिस्तान में अच्छा म्यूज़िक सुना जाता है जी जी बिल्कुल। क्योंकि अगर पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली ख़ान, सज्जाद अली, शफ़क़त अमानत अली और दूसरे सिंगर्स कामयाब हो रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा टेस्ट अच्छा है। और वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की मौसीकी अभी भी सब कॉन्टिनेंट में अब सबसे बेहतर है बिल्कुल लिरिक्स सर। में, क्योंकि इंडियन म्यूज़िक तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। जी जी अच्छा बिल्कुल म्यूज़िक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। आपने मौसीकी कैसे शुरू की? आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने कहाँ पे सिंगिंग की? थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सर मैंने पहले आपको बताया कि स्कूल टाइम से ही मुझे ये शौक़ था। तो उसके बाद जब मेरे वालिदैन जो है, मैं कोई इतनी बड़ी रिच फैमिली से नहीं था, तो बड़े माड़े हालात और उस तरह के, फिर पढ़ाई के बाद फिर मैंने, एक मेरा दोस्त है उसके साथ ही ना, वो मेरा बचपन से ही दोस्त है, तो वो किताबों का काम करता था, तो मैंने उसके साथ मिल के ना वो काम सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ मुझे चांस मिलता, चैनल्स पे इधर उधर मैं चला जाता था, रेडियो पे चला जाता। तो लेकिन मेरा ना मतलब ये है कि उसमें कोई उम, हालात बुरे से बुरी तरफ ही गए हैं। मतलब वो सिंगिंग, उसको वो मैं नहीं उस वहाँ से कुछ कमा नहीं सका। इन टर्म लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, जी जी। लेकिन फाइनेंशियली आप अर्न नहीं कर सके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जब मैंने वो काम सीखा बुक्स का, और फिर अपना मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा कमा फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, हाँ जी तो फिर आप स्ट्रॉन्ग हूँ। मौसीकी की तरफ दोबारा आए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। लेकिन आप बहुत शाय हैं। आप जितने अच्छे सिंगर हैं उस लिहाज से अपनी मार्केटिंग नहीं करते, और आजकल के सिंगर्स मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं और इतनी अच्छी सिंगिंग नहीं करते। सर जिसको अल्लाह ने कुछ दिया है ना, जिसमें खालिसपन है, जी जी। वो चाहता नहीं कि मैं बार बार आपके
मतलब मैं दुनिया को वो उसमें अल्लाह का दिया होता है, तो वो दुनिया खुद जो है वो उसको देखती कि ये वाकई खालिस चीज़ गा रहा है या इसके पास खालिस चीज़ है। कोई भी मतलब चाहे आप एक आम सी दुकान पे चले जाएं तो वहाँ भी एक रश लगा होता है कि यार ये बंदा एक नंबर, उसको मशहूरी की ज़रूरत नहीं होती, और मैं मुतमईन और हूँ। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गाते हैं। जी जी जी। अच्छा, आप आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है सब कॉन्टिनेंट में? सर उस्ताद मेहदी हसन और फीमेल आर्टिस्ट में मैडम नूर जहाँ, मोहम्मद रफ़ी और लता आपका जी। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर मोहम्मद रफ़ी साहब का है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे मरी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। ब्यूटीफुल। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा कि सिंगिंग सीखी जा सकती है? जी सर, बिल्कुल सीखी जा और सीखनी चाहिए। नहीं, इफ़ यू नॉट अ बॉर्न सिंगर, अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है फिर भी सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल सीखी जा सकती। कैन एवरीवन सिंग? क्या हर बंदा गाना गा सकता है? नहीं सर, हर बंदा नहीं गा सकता। फिर नहीं सीखी जा हाँ सकती। इम्प्रूव शायद की जा सकती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में आप कौन से सिंगर्स, नाम ना लीजिएगा, क्या पाकिस्तान में ऐसे सिंगर्स हैं मेल फीमेल जो बहुत पॉपुलर है और उन्हें अभी मौसीकी सीखने की ज़रूरत है? काफ़ी हैं सर, फिर आपने कहना है नहीं, नाम नहीं, नाम तो नहीं लेंगे। हाँ जी हाँ जी। चलिए, आप मुझे ये बता दें, कोई अच्छा सिंगर बता दें जिन्होंने ना सीखा और वो अच्छी सिंगिंग कर रहे हो सिर्फ अपनी वॉइस की क्वालिटी पे, अच्छा यानी सीखा नहीं है और लेकिन इतनी खुदादाद सलाहियतें हैं उनके पास, इतनी अच्छी उनकी आवाज़ है, इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है म्यूज़िक की कि वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। सर अब मेरे अभी मतलब थोड़ा जोर हाँ में, हाँ कोई सिंगिंग सिंगर्स होंगे। हाँ, मुझे वो ज़हन में अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा, लेकिन हैं काफ़ी सिंगर्स हैं, मैं क्या सुनता हूँ तो। अच्छा, आप अच्छा जो मौसीकी है उसमें सिंगर के साथ साथ जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसकी धुन है, जो उसका साथ जिंदे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी एक एंथोलॉजी है। तो आप इसमें सिंगर को कितना रेट करते हैं अगर आपने 100% डिवाइड करना हो इन चार चीज़ों में? लिरिक्स, सिंगर की वॉइस क्वालिटी, कंपोजिशन और उसकी धुन और जो उसकी एग्जीक्यूशन है। अब तो एआई टूल्स भी आ गए हैं, अब तो बहुत अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। आप कैसे सिंगिंग को 100 में से कितने मार्क्स देंगे? सर सिंगर जो है, अगर मतलब सर देखें मेरी मतलब अगर मैं किसी टाइम नहीं अच्छा गा सकूंगा तो मैं नहीं गाऊंगा, अपने मूड की एक बात होती है। अब अगर सिंगर सामने आके तो यूं गा रहा हो कि जैसे अब मैं आपको गा के सुनाता हूँ लाइव, वो बैकग्राउंड म्यूजिक में, अब जो आपके पास जो गैजेट्स आ गए हैं उसमें एक आम बंदा भी जो है ना वो बड़ा सुरीला होके। एआई, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी वॉइस हाँ इतनी हाँ अच्छी जी कर हाँ लेगा, जी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिंगर्स को आने वाले दिनों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि जो मतलब लाइव भी गाते हैं वो सेम उसी तरह ही गाते हैं। जो सिंगर है वो चाहे बैकग्राउंड गा रहा हो चाहे लाइव गा रहा हो, तो लगता है सही है कि मतलब कि उसमें कोई वो नहीं है कि ये। और मैं इसमें ये कहूँगा कि सिंगर के भी सिंगर को एक 100% होना चाहिए, साजिंदे जो म्यूज़िक वाले हैं उनको भी साथ उतना ही सेम नंबर में ही आना चाहिए। जी शाहजहाँ साहब, अब हम मुख्तलिफ जो जॉनर्स हैं म्यूज़िक के उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में जो लोक मौसीकी है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी।
अगर आप पंजाब की बात करें तो आपका फेवरेट लोक सिंगर कौन सा है? सर ये मुनीर नियाज़ी साहब। नहीं, मुनीर नियाज़ी साहब तो शायर हैं, सिंगर नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, वो क्या नाम है? अताउल्ला खान नहीं नहीं, नियाज़ी, नियाज़ी वो जो थे माहिया शिफाउल्ला, माहिया शिफाउल्ला माहिया तेरे वेखण लई, वो जो पीटीवी के वो जो पहले सिंगर थे। नहीं चले। आई डोंट नो हिम। जो आपने सिंगर मौसीकी लोक मौसीकी की तरफ दोबारा आते हैं। जी जी आप लोक मौसीकी सुनते हैं? जी जी बिल्कुल। चले मैं आपसे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। आपने मंसूर मलंगी को सुना है? बहुत अच्छे हैं, कैसे सिंगर हैं? बहुत अच्छे हैं। उन्हें कहते हैं कि वो पाकिस्तान के या पंजाब की अगर आप बात करें, पंजाब के सबसे बेहतरीन लोक मौसीकी के गायक हैं। बिल्कुल सर, ऐसे बल्कि अताउल्ला खान भी कहते हैं कि वो उस्तादों के उस्ताद हैं। बिल्कुल सर। अताउल्ला कैसे सिंगर हैं? सर वो अच्छे सिंगर हैं। उनकी जो लोक मौसीकी है, हाँ जी। जो उनके जो 2 सॉन्ग हैं, एक वो कमीज़ तेरी काली और एक वो जो ये थेवा मुंदरी दा थेवा, हाँ जी वो बेस्ट हिट्स रहे हैं पंजाब के या पाकिस्तान के, ये सब हाँ कॉन्टिनेंट जी। म्यूज़िक के। वो आपको अच्छे नहीं लगते गाने? सर वो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी अजियत में गा रहे हैं। नहीं, वो आपने फिर उनकी मौसीकी सुनी नहीं है। अजय उन्होंने हर तरह का गाना गाया है। उन्होंने शाहकार गाए हैं। शाहकार सर, आप मतलब मतलब किस मैं सेंस में उनका कह रहे हैं? उनका मैं शराबी हूँ मुझे प्यास है, बड़ी अच्छी गज़ल गाई है उन्होंने। निक्की जी गल तो रुस्ता है ढोला, ये हाँ भी जी, एक हाँ क्लासिकल जी, हाँ पीस जी, है। हाँ जी। उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। अंदाजे जो गायकी का अंदाज है उस पे अगर मतलब वो तो उनका मुनफरिद है ना। हाँ जी हाँ जी मतलब ही हैज़ बिल्कुल यूनिक बिल्कुल, वन ऑफ द सिंगिंग। पॉपुलर सिंगर इन पाकिस्तान। मलंगी साहब, वो दर्दीले और बहुत सुर वाले। उनका फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है? वो जो है मोतिये वाला, ये फुल मोती है मोतिये दा केड़ी गलती हुए जालम जालम क्यों दूर डेरे, हाँ ये भी जी उन्होंने बड़ा अच्छा जी जी गाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और अल्लाह देता लोने वाले को सुना है आपने? बिल्कुल सर, वो ही इज़ भी आल्सो वन ऑफ बिल्कुल सर। द बेटर लोक सिंगर्स। ख़वातीन में लोक मौसीकी में आप नसीबों को क्या रेट करते हैं? सर नसीबों शी हैज़ अ को, वंडरफुल वॉइस। सर पावरफुल वॉइस उसकी, लेकिन उसको गवाने वाले और इट मीन्स के जो मौसीकार हैं और हाँ जो जी। आपकी म्यूज़िक मार्केट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सिंगर को डेवलप करने में। बिल्कुल बिल्कुल। नसीबो लाल बहुत अच्छी वॉइस है, लेकिन उसको गवाने वाले और उसके शायर, मैं कहता हूँ या तो उनकी अपनी कोई फैमिली नहीं है। ये मेरे सर थोड़े सख्त अल्फाज हैं। हार्श एक्चुअली। जी जी सर, देखिए म्यूज़िक को अगर आप देखिए गंदगी में ना लेकर जाएं। नहीं, अब जैसी ऑडियंस होगी ना, जैसी मार्केट होगी म्यूज़िक की, तो सिंगर तो वही गाएगा ना। नहीं तो ऐसी ऑडियंस को भी मतलब देखना चाहिए कि देखें आप एक गाने थे एक दौर में सर, मेहदी हसन और नूरजहां। नसीबों का आखिरी सॉन्ग कौन सा हिट हुआ है इसी जॉनर में जो आप कह रहे हैं गंदगी? सर मैं उसका नाम नहीं, मैं मेरा नहीं ख्याल कोई गाना हिट हुआ है। बाकी जो अच्छा म्यूज़िक है जिसको कहते हैं, अब ये भी एक रिलेटिव टर्म है, इसके ऊपर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। चलिए हम थोड़ा इसको आगे लेके जाते हैं। आबिदा परवीन जो हैं लेजेंड हैं ख़वातीन की पाकिस्तान में। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें सूफ़ी म्यूज़िक की, तो हमारे पास बहुत लेजेंड्स हैं। बिल्कुल सर, वो सही मायनों में लेजेंड। सनम मारवी भी बहुत अच्छी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। गुलकारा हैं पाकिस्तान में। अच्छे अच्छे जी। पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड सिंगर्स। अच्छा, ये जो अब एक सिद्धू मूसे वाला स्टाइल ऑफ सिंगिंग आया है जिसमें रैप सॉन्ग हैं और बड़े वो फास्ट पेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उनके ख़ास पॉलिटिकल या सोशल किस्म के लिरिक्स हैं, इस म्यूज़िक की बहुत पजीराई हुई है। आप इस म्यूज़िक को क्या, बदतमीजी है? यू डोंट लाइक इट? नहीं, बदतमीजी। बट व्हाई डू पाकिस्तानी एंड इंडियन यूथ एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक? सर जो नई यूथ है ना, वो भी इसको जो सुनने वाले हैं, अब देख के मैं पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ वाले नहीं ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ कि मैनू तो इंज ही लगता जी लड़ाई हो गई तो बस। चलिए हम इसका एक स्टैंडर्ड लगाते हैं। सदाबहार गाना किसे कहते हैं या सदाबहार म्यूज़िक कौन सा है? सदाबहार म्यूज़िक वो है सर जिसमें म्यूज़िक, शायरी, वॉइस जो है वो ऐसी हो कि आप और फिर आप फैमिली में बैठ के भी सुने। नहीं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, म्यूज़िक ऑफ ऑल एजेस। जी जी बिल्कुल। आप जब मर्जी उसको सुने तो आपको लगेगा कि ये म्यूज़िक जो है
वो बेहतरीन है, ज़िंदा है, फ्रेश है और अभी अभी गाया गया। मेहदी हसन साहब के बहुत से जो सॉन्ग्स हैं वो सदाबहार हैं। गुलाम अली साहब के, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर गज़ल सुननी हो तो मेहदी हसन या गुलाम अली। मेहदी हसन उस्ताद, मेरे शौक दा नहीं एतबार दा नहीं, बिल्कुल। इससे अच्छा पंजाबी। पंजाबी के हाँ जी। मतलब वो सूफी तबस्सुम साहब ने इसका ट्रांसलेट किया है गालिब साहब की पोइट्री को, तो इससे अच्छी तो नहीं गाई जा सकती, नहीं गाई नहीं जा नहीं सकती। सर, बिल्कुल उस्ताद हैं वो सर, गुलाम अली साहब। हम तो उनके बारे में बात कर नहीं सकते, हम बहुत छोटे हैं। अच्छा, गुलाम अली साहब ने जो भी गाया है वो पॉपुलर हुआ है। बिल्कुल इट मीन्स कि म्यूज़िक टेस्ट तो है। बिल्कुल सर, वो ज़ाहिर। अच्छा, अगर आपके पास अच्छे म्यूजिशियंस कंपोजर्स नहीं है तो आप जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं आप ओरिजिनल म्यूज़िक पैदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। हमारे इसलिए हमें एकेडमीज़ चाहिए, हमें इंस्टीट्यूट्स चाहिए, हमें म्यूज़िक का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं? लाहौर में है म्यूज़िक की एकेडमी सिखाने के लिए? सर हैं तो सही, लेकिन वो बड़ी बदहाली का शिकार है, और हमारे टॉप जो म्यूजिशियंस हैं वो भी बड़े परेशान हैं इस वजह से। मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ जो ताउन किया जाए। बड़े बड़े हीरे हैं जो बहुत परेशानी की ज़िंदगी गुजार। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है म्यूज़िक में, जो आपने ओरिजिनल सिंगिंग की है उसमें आपने जो गाया है ओरिजिनल, उसमें सबसे बेहतरीन गाना आपका कौन सा है? सर, जिस दिन अच्छा अल्लाह गवा दे वो तो अच्छा ही होता है। और बाकी मैंने अपने गानों में से जो है ना, मेरा एक गाना है दसो नी सहियो। सुनाए ज़रा। ओए दसो नी सहियो मेरा दिल किथे गया, दसो नी सहियो एनू कौन लुट गया है, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है। इसकी अभी वीडियो बनानी है, अभी ये बिल्कुल। चलें, आपकी सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है? आप अपने थोड़े गाने ज़रा हमें तरतीब में हम लेके चलते हैं। आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट सिंगिंग जो सॉन्ग है उसके बारे में, सेकंड आप किसको समझते हैं? तो सारे आपके बच्चे सारे सर आपको मैंने, अच्छे लगते हैं। जी जी, एक तो मैंने सर गाया था, मतलब थोड़ा सराइकी। हाँ हाँ, हाँ थोड़ा गुनगुनाइए ज़रा। हाँ जी, वो थोड़ा ताल्लुक भी है ना सराइकी पट्टी से, मतलब हम सराइकी तो नहीं, मतलब ये साहिवाल से सराइकी मतलब आगे शुरू हाँ होते हैं हम। हाँ, यस यस। माणे माणे दा खैरी आ मिलवे तैनू बागां दियां छावां बनया वे मान बागां दियां वे। बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा सर मैंने ISPR के लिए गाया था, वो हाँ, हिना अब जो नसरुल्लाह साहिबा हिना के साथ। नसरुल्लाह, शी हैज़ एन अमेजिंग वॉइस, जी जी जी, बिल्कुल ऐसे राइट, प्योर वॉइस। तो आपने ISPR के लिए गाया तो फिर इट मीन्स यू आर वेरी सॉलिड सिंगर। और हिना नसरुल्लाह साहिबा के साथ गाया है वो क्या? वो सर, ये जो है ना आकाश आफ्ताब साहब जो ज़रबे अज़्म के पहले शहीद हैं, उनके लिए जो है ना गाया था। थोड़ा सुनाइएगा। चंदा है तारा है तूने पुकारा है, तुझ पे फिदा मेरी जान है, चंदा है तारा है। यानी वो ड्यूट है ना, तो फिर इस तरह। नहीं, हाँ आई जी, कैन अंडरस्टैंड, हाँ जी। बट यू यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू और सर। जितनी आपकी खूबसूरत वॉइस है और उसको बिल्कुल आगे आना चाहिए। आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस क्या है फिर? कभी ऐसा हुआ हो कि आप अपनी एबिलिटी है या जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक सिंगिंग ना कर सके हो? सर जब मेरा मूड ना और मुझे कह रहे होने नहीं गाऊंगा। आप पूरे मूडी सिंगर हैं, जैसे आप का दिल करता है तो आप गाते हैं, अदरवाइज नहीं गाते। जी सर, ये बड़ा इसका ताल्लुक है। इसका मतलब आपका मूड होगा ना, मतलब आप समझ लेंगे कोई आपको जाते हुए अच्छा ही लग जाए तो वैसे ही ऐसा रिस्क तो आप फिर ले सकते हैं। जी जी एक जो आदमी जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो तो नहीं ये रिस्क जी ले जी। सकता। लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई आपकी एक कमर्शियल असाइनमेंट है, आपने एक शो पे जाना है एंड यू आर पेड, यू आर हाईली पेड फॉर द टैलेंट यू पोजेस, तो आपका मूड ना हो सिंगिंग करने का, फिर आप क्या करेंगे? सर मुश्किल सवाल है वैसे।
मेरे ख्याल से फिर कोशिश करूँगा। नहीं, अब लोग टिकट्स लेके आए हैं, लोग बैठे हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग अ ब्यूटीफुल वॉइस। मौसीकी जो है ना पाकिस्तान में बहुत लोगों को बहुत पसंद है। पाकिस्तान में हर खित्ते में लोग मौसीकी से लेके हर तरह का म्यूज़िक पाकिस्तान में सुना जाता है और लोग हर वक्त म्यूज़िक ही सुनते हैं। पाकिस्तान में जितने भी अभी सोशल मीडिया में भी अगर आप रील्स देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो शायरी और म्यूज़िक जो है ना दैट कम्स वेरी क्लोज टू आवर कल्चर। तख्लीक, क्रिएटिविटी, इसके बगैर अच्छा म्यूज़िक हो सकता है? नो सर। अच्छा, आपका मैंने जितना भी म्यूज़िक सुना है उसमें लिरिक्स बहुत खूबसूरत है। सर लिरिक्स का जितना पीछे छोड़ दिया है ना म्यूज़िक आजकल लिरिक्स के बगैर कोई गाना सुपर हिट हो ही नहीं सकता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा, ये पता नहीं से रैप सिंगिंग, पता नहीं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फ्रेज, जो रैप सिंगिंग है आजकल लड़के करते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ कि रैप सिंगिंग इज़ अ सिंगिंग। क्या ये सिंगिंग है? क्या ये मौसीकी है? नहीं सर, ये तो मौसीकी की तो नहीं, लेकिन ये इनकी अपनी कोई बिगड़ी हुई शक्ल है। नहीं, दे आर सो पावरफुल, दे से कि वो प्रोज नसर जिसको हम कहते हैं, जिसमें मौसीकियत नहीं होती, उसको भी गा रहे होते हैं। बेसिकली रिथम रिथम के आप ऊपर सब खड़े कुछ हैं। सर, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें दे से। आर अर्निंग मनी। हाँ जी। और कुछ लोग जो उनके सामने बैठे होते हैं वो म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हाँ हैं, जी। और कुछ लोग बिल्कुल किसी सजा में से सजा गुजर। में सर देखिए ना, अब वो पपेट बन चुके हैं। मतलब म्यूजिक बज रहा है, आपकी इधर से भी कटिंग जो है, इधर से आप गंजे हैं, इधर से भी गंजे हैं, आपके दरमियान में बाल हैं। वो एक स्वैग हाँ इंटरनेशनल जी, और फैशन आप है। एक वीडियो गेम के ना कुछ लग रहे हैं कि पता नहीं क्या अजीब आपने अपनी शक्ल, ये क्या बट बट म्यूजिक बट है? बट दे हैव रिथम, रिथम तो है उनकी मौसीकी। अच्छा, वो दे आर मल्टी टैलेंटेड पीपल, वो अपने लिरिक्स भी खुद लिखते हैं, वो अपनी धुन भी म्यूज़िक की खुद तरतीब देते हैं, गाते भी खुद हैं, वीडियो भी खुद बनाते हैं, मार्केटिंग भी खुद करते हैं। दे आर वेरी और सक्सेसफुल। सुनते भी खुद ही हैं। नहीं, सुनते काफ़ी लोग हैं। नहीं, सुनते काफ़ी लोग हैं, रील्स उनकी मिलियंस में है। वो सर होंगे, बिल्कुल हैं, लेकिन सर देखिए मेरी बात सुने, ऐसे आपको मैं 700 गाने लिख देता नहीं, ठीक है, वो आप ठीक कहते हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में ये आर्गूमेंट बड़ा कमज़ोर हो चुका है जब से चाहत फ़तेह अली खान साहब आए हैं। मसलन इफ़ आई सपोर्ट देयर सर। आप आर्गूमेंट। मुझे छेड़ रहे हैं बार बार कि ताकि मुझे गुस्सा आए नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। देखिए, चाहत फ़तेह अली खान जो हैं वो एंटरटेनिंग मटेरियल हैं, बिल्कुल। और कौम को उन्होंने इस जहाँ पे पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और मुआशरती हालात ऐसे हैं, उसमें उन्होंने ही इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आप ये अच्छा, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है राहत फ़तेह अली खान, इसलिए उनको हर बंदा टारगेट करता है। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि देखूं उन चीज़ को लेके, लेकिन मीन्स के अगर लोग उनको देखते हैं तो क्या एतराज़ किसी को हो सकता है, या सुनते हैं तो क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं सर, एतराज़ नहीं, वो फिर मतलब उस तरह ना कहें कि मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा नहीं, हूँ और उनका मैंने मकसद बड़ा है, सीखा है। अच्छा उनका मकसद है बुरा गाना, और इसमें उन्हें, इस फन में उन्हें यकता हासिल है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही, लेकिन वो ये ना कि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से सीखा, तो सिर्फ आप फिर क्या इस पे कहेंगे? नहीं नहीं, अब शागिर्द आपके अच्छे भी, मतलब अगर आपने क्लास पढ़ानी हो तो 40 बच्चे होंगे, तो सारे तो नहीं पास होंगे, कुछ फेल नहीं भी हो सर, जाएंगे। ऐसा बेशर्म शागिर्द नहीं, भी नहीं ऐसे होना नहीं, चाहिए। सर मेरी बात सुने सर। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना, वो सॉफ्ट टारगेट है, तो ये बुरी बात। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुने। एक शागिर्द होता है गैरतमंद कि अगर मेरी, फिर आप देखिए सर very प्लीज using सर very harsh सर language। नहीं सर मेरी बात, शागिर्द जो होता है ना, अगर उसके पता चल जाए ना कि नुसरत फ़तेह अली खान, जिसको पूरा वर्ल्ड आप जो, चाहत फ़तेह अली खान की सिंगिंग को कितना सीरियस लेते हैं? मैं तो सर उसको, तो आप फिर उनकी स्टेटमेंट को सीरियस लेते हैं कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब से सीखा हूँ? नहीं मैं जाहिर डोंट यू थिंक कि उनकी ये स्टेटमेंट ऐसी है जैसे उनकी हाँ जी singing है? बिल्कुल, आप सही कह चलें फिर अगेन पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मल्टी टैलेंटेड लोग भी हैं, जैसे अली ज़फ़र हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय। तो ये सक्सेस मटेरियल पाकिस्तान के लिए या सब कॉन्टिनेंट की हद तक, जहाँ पे खूबसूरती को एक एडिड एडवांटेज के तौर पे लिया जाता है, मैटर नहीं करती?
करती सर। पाकिस्तान में जो खूबसूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। बज़ाहिर वैसे तो सारे खूबसूरत हैं, लेकिन जो एक शोबिज़ की ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इफ़ दे नॉट ब्यूटीफुल तो दे हैव टू स्ट्रगल, वेदर दे आर सिंगर्स। पहले सिंगर्स स्ट्रगल नहीं करते थे, आर्टिस्ट या परफॉर्मर्स उनके लिए खूबसूरत होना ज़रूरी था। तो अब तो मौसीकी के लिए सिंगर्स के लिए भी खूबसूरत होना ज़रूरी हो गया है। तो पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइंग दो सेट स्टैंडर्ड्स। खूबसूरती तो एक रिलेटिव टर्म है ना, यूटिलाइज, इनसाइट, या जो भी ब्यूटी के बारे में आप कह सकते हैं। तो ये बहुत सिंगिंग के लिए कितनी आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक हो सकती है बात, कि सिंगर्स आर नॉट एक्चुअली प्रमोटेड, द पीपल विद गुड लुक्स, द स्टैंडर्ड गुड लुक्स ऑफ शोबिज़, दे आर बीइंग प्रमोटेड। सर अब देखिए ना, जो हमारे पहले सिंगर्स थे कुछ इतने गुड लुकिंग नहीं भी थे, काफ़ी सारे मैं गिनवा, लेकिन उनका फ़न जो था ना वो सर चढ़ के बोलता था। और आजकल जो है वो गुड, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुड लुकिंग हो गए, ये हो गए, तो आप ठीक है, आर्टिस्ट तो जो आर्टिस्ट हैं जो फिल्मी काम करते हैं, ये ये ड्रामा। सब्जेक्टिव और रिलेटिव चीज़ है। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, आई हैव टॉक मैनी पीपल, तो जे जस्ट से कि जो स्क्रीन पे अच्छा लगेगा, एडेड एडवांटेज आता है उसके आर्ट वर्क को। जी जी बिल्कुल है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो इसका ट्रेंड है। आपको मुझे कई आपको बताऊँ, मुझे कई कहते हैं यार तू इन्ना अफसोस च क्यों बैठा है यार, सिंगर है थोड़ा ये बड़ा विखाना पैंदा है जी, करना पैंदा है। क्या दिखाऊं बताएं, मेरी तबीयत ही वैसी नहीं है, मैं क्या करूं बताएं। नहीं तो आप उन्हें कहें मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, सुनाने को एक तो। बंदा मुझे सॉरी जी कहता जी। है यार ये इस तरह आपने रखना है, हम्म। ये और बाल आप ना ऐसा करें थोड़े नीले करवा लें। दसो मैं की करा। नहीं तो हो सकता है कि उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕੈਚੀ ਹੋ। नहीं सर मुझे ऐसा नहीं। नहीं वो तो यू आर स्ट्रॉन्ग एट विल। तो आप आपका आपका एक स्ट्रक्चर है सिंगिंग का, ये एक आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप उसको बिल्कुल वायलेट नहीं करते। लेकिन ये जो मार्केट में ड्राइव कर रहे हैं मौसीकी को ना, ज़ाहिर एक कमर्शियल मार्केट है, तो उसके कमर्शियल एजेंट्स हैं जो जी आर्ट जी को ड्राइव करते हैं, मौसीकी को भी ड्राइव कर रहे हैं। जो अभी आपने बात की कि बाल ऐसे कर लें, मूछें ऐसी कर लें, कटिंग ऐसी कर लें, इस तरह का एक अपना एक जो रॉक स्टार है उसका थोड़ा सा अपना ऑरा बनाएं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये कर भी लिया जाए तो ये सस्टेनेबल है? नहीं सर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा सिंगर जी जो अच्छा सिंगर नहीं है बिल्कुल। वो सस्टेन उसने किया हो इवन कमर्शियल मार्केट। जी जी बिल्कुल सर, हो नहीं सकता ना। आप या तो आप अपनी तबीयत के खिलाफ आप चीज़ कर रहे हैं, कब तक करेंगे। राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली, शफ़क़त अमानत अली, हु इज़ योर फेवरेट? सजाद अली। वाई? सर ये बड़े ही आप टॉप सिंगर हैं। सजाद अली को इसलिए कि सर क्योंकि वो ना बड़ी शायरी उनकी गाने में बड़ी अच्छी। शायरी ने भी सिंगिंग पे आए। डज ही हैव वेरी यूनिक वॉइस? जी जी सर। मेलोडी भी है उसमें, अपील मीठी भी आवाज़। है, क्लैरिटी भी है, बिल्कुल सर। और वो आप कहते हैं कि जो वॉइस का स्ट्रक्चर है गले से है। ये आप जिससे पूछे वो कहते हैं सजाद अली इज़ द बेस्ट। सर एक टाइम था ना, अब देखिए राहत फ़तेह अली खान जो इतने बड़े इज़ अ कमर्शियली हिट सिंगर है। जी जी, वो अब उनका एक टाइम था। आप कवाली सुने, वो साथ बैठे हैं, तो मैं अब मेरी ज़रूरत नहीं है जितनी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन वो उनकी आवाज़ आप देखेंगे ना तो सर आपको बिल्कुल बारीक आवाज़। वो अब इस दौर में आके ना उनकी, नए लोगों के लिए ये भी एक बात है कि उनकी मेहनत बहुत है कि इस दौर में आके उनकी आवाज़ बिल्कुल ही। अगर आप राहत फ़तेह अली खान का वो सुने ना, ए अथरा इश्क नहीं सौन दिंदा, और फिर नुसरत फ़तेह अली खान को सुने, तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। सर मुझे बताएं कि कवाली कितनी गाई है राहत, कौन सी हिट हुई है कवाली राहत साहब। ही डज हैव अ डिफरेंट वॉइस। जी जी आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। अ गुड सिंगर इज जो है वो हमेशा अच्छी मिमिक्री दूसरे सिंगर्स की करता है, बिकॉज इन दैट ग्रुप के वो पैशन के साथ मुख्तलिफ सिंगर्स की नकलें उतारता रहता है। तो थोड़े अपने मिमिक्रीज हमें सुनाएं सिंगर्स को लेके। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिसके आप मिमिक्री करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं
वैसे तो चाँद फतेह अली खान की नहीं नहीं नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं। उसकी मैं करूँगा। मैं भी गाऊंगा तो वो मिमिक्री हो जाएगी। उस्ताद मेहदी हसन। जी जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा जिंदगी में। सदाबहार गाना है, बहुत जी, जी, खूबसूरत जी। है। इसके जो कपलेट्स अंदर हैं दे आर ब्यूटीफुल। और सर इसके बाद मैं आपको हमसाया ममालिक का भी, हाँ हाँ, नो शू। वो वहाँ के बड़े मशहूर है, कुमार सानू साहब। जी जी। जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार करे ओ। और पाकिस्तान के कैन यू मिमिक अ फीमेल सिंगर? नहीं सर, वो नहीं कर सकता। हाँ, ये तारिक अजीज मुझे बड़े अच्छे लगते थे। आप मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग किसी चीज़ की। ये वो मोड में बैठे हाँ हो जी, तो हाँ आपको जी, हाँ जी, पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे लोग, बड़ी अच्छी हाँ जी, ये हाँ भी जी। जो मिमिक्री इज़ आल्सो नाउ एन आर्ट फॉर्म, हमेशा से रही है और बड़ी खूबसूरत है। मेहदी हसन के अलावा किसकी, अताउल्ला की कर सकते हैं मिमिक्री? और किस सिंगर की कर सकते एक वो अदनान समी। हैं? ही इज़ अ लेजेंड। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। उनसे भी अच्छी मौसीकी हुई नहीं वैसे, जब से उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत तर्क की है। उससे पहले उन्होंने बड़ा अच्छा जी जी म्यूज़िक जी, किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहा जाता है, इट इज़ अगेन सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, कि शायर और सिंगर्स वैसे ही पॉपुलर हो जाते हैं। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे ख़ास तौर पे सिंगर्स। हम अपने गांव में जाएं तो मैंने अक्सर सुना है हीर वारिस सुनाते हुए कुछ सिंगर्स को गांव के अंदर। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी अपीलिंग सिंगर्स, बट दे आर नॉट एनीवेयर। और रैप सिंगर्स आर एवरीवेयर। तो ये क्या है? ये सर मैं ये कहूँगा कि कुछ खुद भी उन जो अच्छा गाते हैं उनको खुद भी थोड़ा बल्कि अभी बता रहे थे कि बिल्कुल। आपने दौरान सफ़र एक ऐसे सिंगर को सुना कि सारी ज़िंदगी आपने उन जैसा कोई सिंगर नहीं सुना। ज़ाहिरी ज़ाहिरी बात। उसका बताइएगा थोड़ा सा। मैं सर पिंडी में एक जगह खाना खा रहा था, तो एक तबले वाला और बाजा उन्होंने उठाया हुआ, तो वो ऐसे ही गा गा के तो मैंने उनको बिठा लिया। ज़ाहिरी बात है मुझे भी, तो मैं खुद भी गाता हूँ, तो जब मैंने उसको सुना तो मैंने तो बस मेरे अल्लाह की तारीफ़ ही है कि ऐसे ऐसे हीरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इन तक कैसे पहुँचेंगे, और वो गलियों में ऐसे आम। लेकिन ये भी हकीकत है कि टैलेंट छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वो अपनी मंजिल को तलाश कर लेता है। अभी भी लोग ज़्यादा गाना सुनते हैं, देखते नहीं हैं। आप इफ़ यू आर ड्राइविंग डाउन द सिटी या एफएम सुन रहे हैं, दूसरे सुन रहे हैं, म्यूज़िक अभी भी देखा नहीं जाता, सुना जाता है मोस्ट जी। इम्पॉर्टेंटली। तो अच्छे सिंगर्स, वो तो हमने एक क्रिटिसिज्म किया, सिंगिंग तो बुनियादी तौर पे अच्छे सिंगर्स की ही हमेशा रहेगी। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अच्छा गाने वाले हैं उनको ही लोग सुनेंगे। आप अपनी मौसीकी को लेके, अपनी सिंगिंग को लेके अपना फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? आई वुड सजेस्ट कि आप गाएं, बहुत ज़्यादा गाएं। सर मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में फिल्में बने। मैं ये आप मतलब इस इंटरव्यू से लोग ये ना ले लें कि मैं सिर्फ एक दायरे में बांधूँ। अब मैं ये भी गा सकता हूँ, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार वो ओ, ओ। अच्छा, ये भी मैं गा सकता हूँ
यहाँ पे बड़ा अच्छा गाया है, शायद उससे बेहतर गाया है। हाँ जी, और मैं ये भी गा सकता हूँ। लेकिन आप गाएंगे नहीं। जी जी। अच्छा, ये जो अभी आप नहीं नहीं सर, अगर मुझे फिल्म में गाना पड़ा, Nothing bad in it. जी जी, मैं गाऊंगा। मैं एक दायरे में नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ वर्सटाइल रहे, मैं एक दायरे, लेकिन अब आप ये वाला गाना भी सुन लें, चाहे इसकी वर्डिंग जैसी भी है, लेकिन आपको गाने का एक लुत्फ आएगा, एक मेलोडी है उस गाने में। उसके बाद अगर मैं गज़ल गाऊं तो मैं चाहता मेहंदी हसन हूँ साहब जीत जाने कब दिल में कोई झांकने वाला जाए, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा। अच्छा, अगर आप बरसीन में देखें तो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो म्यूज़िक के साथ नथी रही है। इंडिया में तो बिल्कुल जो एक म्यूज़िक रहा है वो फिल्म के साथ रहा है। अब क्योंकि फिल्म का जॉनर चेंज होता जा रहा है, अब वो 3 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे पे आ गई, 1 घंटे पे आ गई है, वो 45 मिनट्स तक जाएंगी इफ़ यू सी दी वर्ल्ड। तो उसमें म्यूज़िक ज़ाहिर है कम होता जाएगा। और अगर आप 90s की मूवीज़ देखें इंडिया की, जहाँ पे म्यूज़िक बड़ा अच्छा प्रोड्यूस किया गया, that romantic advancements, that romantic scenes, that romantic stories are no longer here. People have gone very real. तो फिर ज़ाहिर है वो एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की। तो उसमें इंडियन म्यूज़िक का कोलैप्स भी बुनियादी तौर पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकलना है। लेकिन पाकिस्तान का म्यूज़िक फिर भी रहा है लोक मौसीकी की सूरत में, आप कह लें हमारी जो एक सूफ़ी म्यूज़िक है उसी की सूरत में। इवन पॉप म्यूज़िक भी पाकिस्तान में अच्छा होता रहा, इंडिविजुअल म्यूज़िक पाकिस्तान में चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूज़िक तो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर, है कईयों बहुत नुकसान, बहुत लोगों का जो टेक्निकल स्टाफ है फिल्म, उनका रोज़गार लगा हुआ था। और फिल्में भी मतलब जो इस जो बने वो अच्छी फिल्में बने जिसमें म्यूज़िक हो, अच्छा म्यूज़िक हो। म्यूज़िक को अगर फिल्म से अलहदा किया जाए, और अलहदा करने की ज़रूरत भी है, हम हर वक्त म्यूज़िक सुनते हैं। पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आबादी है तो लोग मौसीकी से लेके हमारी जो सूफ़ी म्यूज़िक तक, पीपल ऑलवेज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर वो म्यूज़िक लाजमी सुनते हैं। तो पोटेंशियल तो है ना, अगर अच्छा म्यूज़िक आए तो म्यूज़िक अच्छा आए। अच्छा, अब आप ये देखें कि लोग अपने फ़न को लेके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी करते हैं। कैफ़ी खलील को देख लें, उनका गाना था कहानी सुनो, ही sang it very casually, even he did not expect कि ये इतना पॉपुलर होगा, लेकिन वो इंडिया में गया, बहुत बड़ी मार्केट है 1.40 करोड़ की, तो वो फिर वायरल हुआ, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना। एवरेज लिरिक्स, गुड वॉइस, चल गया। तो अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यू कैन बी सक्सेसफुल। जी जी, आप अपने तौर पे जो है ना वो कर सकते हैं और करना चाहिए। और एक ये बड़ा मसला है कि यहाँ पे आप जो मर्जी अच्छा गाते रहे, जी इंडिया में चला गया तो ये क्या मेरे मार्केट है ना जी 1.40 करोड़ की, पाकिस्तान में वो नहीं चला। जी जी इसके अलावा भी बहुत देखें, अब अगर आप कोक स्टूडियो के ये सीज़न देखें 15, उसमें ब्लॉकबस्टर के अलावा दूसरे गाने 15 से 20 मिलियन तक व्यूज़ में गए हैं, लेकिन 14 में बहुत पॉपुलर हुए थे। तो ज़ाहिर है जब आपने उर्दू या पंजाबी, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक हैज़ ऑलरेडी टेकन ओवर द सब कॉन्टिनेंटल म्यूज़िक, तो उसमें अगर आप देखें तो फिर बड़ी मार्केट में गाना तो जाएगा ना, बॉर्डर्स तो फिर रोक नहीं सकते ना म्यूज़िक को। जी, वो भी आपकी बात ठीक है। वैसे भी मैं चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप, मैं किसी भी मुल्क को उस तरह नहीं कहता, यानी आर्टिस्ट तो हर किसी के लिए एक समझ लें आइडियल ही होता है। हेल्थ, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कितनी इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। जी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जी जी सर, बिल्कुल आपको ध्यान भी रखना पड़ता है और अपने आप को एक रूटीन में लाना पड़ता है। आप अपना सांस, अब मैं आपको बताऊं कि जो एक टाइम में मेरा सांस था, अब उससे थोड़ा नीचे जब आना शुरू होता है तो मैं फिर उसको, मश्क कितनी ज़रूरी है? सर रियाजत बहुत ज़रूरी है। हम ये तो अल्लाह की देन है, ये तो गॉड गिफ्टेड है जो हम गा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत गलतियाँ हैं। मैं एक सुनने वाला हूँ, मुझे गर्ज ही नहीं है कि सिंगर ने
गाना सीखा हुआ है या सिंगर ने गाना नहीं सीखा हुआ। मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि मेरे कानों को या जो मेरा एक म्यूज़िकल एस्थेटिकल प्लेजर है, जो मेरा जमालियाती ज़ौक़ है मौसीकी को लेके, उसको ग्रेटिफिकेशन मिले, आई फील गुड। बिल्कुल सर, मतलब ऑडियंस आजकल वैसे भी हर चीज़ एक शॉर्ट एक चिप में आ गई है, और इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो क्लासिकल कोई गाए और रियाजत करे और ये करे। चंद मिनट का गाना अच्छा आपने गा लिया तो गुड वॉइस, जी जी और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूँ कि आपका जो आने वाला सॉन्ग है उसको थोड़ा गुनगुनाइए, थोड़ा में गा के उसके एक दो कपड़े सुनाइएगा। ओ दसो नी सही ओ मेरा दिल किथे गया है, दसो नी सही ओ एनू कौन लुट गया है, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है, जान वाला जान मेरी नाल ले गया है, मार दिता मैनू मेरे यार दी उड़ीक वे, कजला ते हंजू होए नैना दे शरीक वे, मेरे ਲਈ ते बीबा मेरा रब रुस गया, जान वाला जान मेरी नाल ले गया। बहुत खूबसूरत, यू हैव ब्लेस्ड वॉइस। अच्छा, मुझे अब आखिरी क्वेश्चन है जी जी कि आप क्योंकि मेरी आपसे गपशप लगी है, आई जस्ट वांट टू से कि आपको गाना चाहिए। आप शाय हैं, बहुत गाते नहीं आगे आके, तो अपनी ये जो शायनेस है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको रखनी चाहिए। सर, ये तो मतलब एक कुदरती तौर पे है, रखनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अब ज़ाहिरी बात अब वो हालात नहीं जो अब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे अपने तौर पे ज़रूर लाऊंगा, मौसीकी को आगे लेके आप चलेंगे इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्लेजर टू टॉक यू सर, सेम यार, बहुत जी। शुक्रिया। नाजरीन, आपने जो हमारे उभरते हुए एक सिंगर हैं, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो हमने उनसे बात की क्योंकि रिपब्लिक पॉलिसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इमर्जिंग और जो जेन्युइन टैलेंट है उनको प्रमोट करता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो इमर्जिंग टैलेंट है, जितनी भी फील्ड्स हैं, जो हमारे 10 थीम्स हैं बुनियादी तौर पे, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इकॉनमी, उनमें जो जेन्युइन टैलेंट काम कर रहा है उनको प्रमोट किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।